दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव गिल। आप देख रहे हैं राजनीतिक सर्वे। जैसा पिछले दिनों हम सबको पता है कि संभल के अंदर काफ़ी हिंसा हुई। संभल हिंसा से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो सटीक था, बहुत से लोगों ने बड़ा पसंद भी किया। मैं अब नया एनालिसिस कर रहा हूँ कि आखिर वो हिंसा का कारण क्या था, क्या वजह थी जो हिंसा हुई। क्या वास्तव में वो हिंदू मुस्लिम थी? क्या आए दिन हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते रहते थे, पहले कई बार हुए इतिहास में? क्या ये मकसद है किसी चीज़ का? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता का झगड़ा है क्या? मुद्दा क्या है? क्या इसका कोई हल है? ये सारी चीज़ हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये बात करना चाहता हूँ कि जिस दिन झगड़ा हुआ था, जिस दिन पथराव हुआ था, जिस दिन वो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के दिन क्या वास्तव में कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था? हिंदू मुस्लिम का तो कोई चक्कर ही नहीं था किसी प्रकार का। अगर वजह थी तो केवल सर्वे थी हिंद पुलिस और मुस्लिम का झगड़ा था। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, बदले में पुलिस ने एक्शन किया, उसमें कुछ जानें भी चली गई। उन जानों का क्या होगा जो चली गई? क्या वास्तव में वो झगड़ा कर रहे थे? जो जानें चली गईं, जो दुनिया से चले गए छोड़कर, क्या वो कभी आएंगे वापस? क्या जिनके बहकाने से उन्होंने पत्थरबाजी की और अपनी जान गंवा दी, क्या वो सही था? वास्तविकता में जब सुबह ही सुबह पुलिस जो सर्वे की टीम को लेकर उस मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी, तो सुबह ही सुबह जाने का केवल एक ही मकसद था कि जनता लोग इकट्ठे ना हों। अगर इकट्ठे होंगे तो बवाल होगा। लेकिन वो सूचना सारे लोगों को वहाँ फैल गई और सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। सीओ के समझाने के बाद, एसपी के समझाने के बाद, सारे युवाओं को पहले खूब समझाया कि देखो, इन नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। लेकिन नहीं माने। हिंसा हुई, पथराव हुई, कई लोगों की जान चली गई। अब नए नए पॉलिटिकल सर्वे आ रहे हैं, नेशनल मीडिया पर इसकी बहस छिड़ रही है कि गलती किसकी थी, कौन वजह थी। पुलिस ने एफआईआर करी, जो वहाँ के विधायक हैं उनके पुत्र सुहेल इकबाल के खिलाफ एफआईआर हुई। जो वहाँ संभल के सांसद हैं उनके खिलाफ एफआईआर हुई, वर्क साहब के खिलाफ। लेकिन जियाउर रहमान वर्क साहब थे कहाँ? अभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान आया कि वो तो यहाँ थे ही नहीं। भाई, वो हिंसा कैसे करा सकते हैं, वो चले गए। लेकिन ये सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं आग लगाए झमालो दूर खड़ी, कि लोगों को उकसाकर और आप वहाँ चले गए। ये कई सवाल खड़े होते हैं। दूसरा, जो मौजूदा विधायक नवाब इकबाल साहब हैं, उनके पुत्र सुहेल इकबाल वहाँ साफ कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि देखो, जो आपको करना है करो, यहाँ सांसद जी मौजूद हैं, वो सब देख लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसी राजनीति की वजह से जो भी होगा इनके खिलाफ होगा। फिर दूसरा, जो हिंसा हुई, अब वो तो सब राजनीतिक रोटियां सेकने लगे। राजनीतिक रोटियां ऐसी सेकी कि तमाम नेता वहाँ आना शुरू करने कोशिश कर रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी कोशिश करती है, कभी कांग्रेस कोशिश करती है, कभी मुस्लिम पक्ष के और नेता संभल में जाने की कोशिश करते हैं। मकसद क्या है? क्या किसी को वास्तव में सांत्वना देना है? नेताओं ने पहले जनता को भड़काया और अब उनको ढाढ़स बनाने जा रहे हैं। ढाढ़स बनाने नहीं जा रहे दोस्तों, वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने जा रहे हैं, अपना राजनीतिक लाभ लेने जाते हैं वहाँ। वो सोचते हैं कि ये एक मुस्लिम पक्ष हमारे उसमें आ जाए, हमारी लड़ में आ जाए, इस करके वहाँ जाना चाहते हैं। अब मज़े की बात यह है, जब एक राहुल गांधी ने ये कहा कि मुझे वहाँ जाना है, समाजवादी ने सोचा कि तेरे वोट खसक जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम जो वोट समाजवादी को मिलता है वो कन्वर्ट होके कांग्रेस के पास पहुंच जाए। तो समाजवादी वाले भी कहने लगे कि हम भी वहाँ जाएंगे। इस करके वोट ना खिसक जाए। ये वोट की राजनीति के चक्कर में कई जानें चली गईं
और अब जानों के ऊपर भी वो राजनीति करते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या वास्तव में उनका ये सही तरीका है? अगर सही तरीका होता तो पहले ही सारे लोग अनाउंस करते कि भाई अगर कोई सर्वे हो तो सर्वे की रिपोर्ट सर्वे करने दो, एक कानूनी प्रक्रिया है, सेशन कोर्ट अगर से संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये लीगल तरीका है। लेकिन उनको पहले किसी ने नहीं समझाया। हिंसा के बाद सारे राजनेता वहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे दिखाई पड़ते हैं। क्या ये उनके लिए, जो जाने चलेगी उनके लिए ठीक है? अब देखो, हमने कई बार देखा सोशल मीडिया पर, अभी तक तो हम जानते हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम का तो कोई चक्कर ही नहीं था किसी प्रकार का। अगर हिंसा हुई, झगड़ा हुआ तो पुलिस और मुस्लिम पक्ष के बीच में हुआ, हिंदुओं के बीच तो था ही नहीं। लेकिन कुछ नेशनल मीडिया वाले पत्रकार भी, कुछ सोशल मीडिया पर भी एक्टिविस्ट जो एक्टिव हैं, फेसबुक पर जो एक्टिविस्ट एक्टिव हैं, वो कई बार एक वीडियो सुना रहे हैं कि जब वो सर्वे कर कर टीम जा रही थी तो कुछ लोग जय श्री राम के नारे लग रहे थे। क्या मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, वो नेशनल मीडिया से पूछना चाहता हूँ, क्या इस झगड़े को वो हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा बनाना चाहते हैं जो केवल पुलिस और मुस्लिम के बीच में था? जय श्री राम के नारे कुछ ने लगा दिया तो अब उपद्रव तो कुछ नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन इस उसको जय श्री राम के ऊपर इसको कहने कि इनके लोगों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर FIR करो कि इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। अरे करना है तो पुलिस और उसका है, वो आपस में करो, एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करके कहीं नए झगड़े को जन्म तो नहीं दे रहे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आजकल सर्वे है, सर्वे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, रूमर्स फैलाए जाते हैं कि जी वो पता नहीं खुदाई करते हैं अंदर में जाकर क्या कर रहे हैं। भाई आजकल बहुत एक्सरे रिपोर्टें हैं, इंसान अपने शरीर के अंदर के सारी जानकारी ले लेता। आजकल भूगर्भ वैज्ञानिक हम सब देखते हैं कि जब किसी का सर्वे करने जाते हैं तो किसी जगह अंदर वाटर लेवल कहाँ है, पानी कहाँ है, इसमें नीचे तेल, धरती के नीचे तेल भी है या नहीं है, या और खनिज पदार्थ हैं, इन सारों का एक्सरे कर लिया जाता है, मशीनों से ऊपर से ही पता लगा लिया जाता है। तो फिर खुदाई की क्या ज़रूरत है? ये शिक्षा किस दिन काम आएगी? सर्वे है, सर्वे करो। अगर सर्वे में कुछ गड़बड़ लग रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, सर्वे क्यों नहीं करवाने दे रहे? लेकिन चलो सर्वे हो गया, जैसे तैसे हो गया, लेकिन वो फिर हिंसा हुई। क्या अब सवाल ये भी है कि जैसा मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो सर्वे करने वाले हैं या जो दूसरी पार्टी है वो कहीं गड़े मुर्दे तो नहीं अखोड़ रहे? जो पहले बात खत्म हो गई जी, अब फिर दोबारा से शुरू हो गई, पता नहीं क्यों। कहीं गड़े मुर्दे अखोड़ना शुरू तो नहीं कर दिया उन लोगों ने? भाई जब एक बाबर ने वो गलती की, जो गलती बाबर ने की कि मंदिरों को तोड़कर उसने मस्जिद बनवाई, मस्जिद अलग भी बन सकती थी, ये बात मैंने पहली वीडियो में भी बनाई, लेकिन वही गलती फिर क्या ये हिंदू पक्ष करना चाहता है? ये भी एक सवाल है। जब पहले मस्जिद अलग बन सकती थी, क्या फिर मंदिर अलग नहीं बन सकता? क्या वास्तव में कहीं गड़े मुर्दे तो नहीं अखोड़ रहे? ये भी एक सवाल है। फिर हम लोगों को सोचना चाहिए, हमको डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। हम मंदिर मस्जिद करते हैं, भगवान अल्लाह करते हैं, क्या है, सब एक ही तो हैं। उस मालिक के ये मंदिर बन जाओ, मस्जिद बन जाओ, इनमें ना अल्लाह है ना भगवान है, इनमें कुछ है नहीं, लेकिन ये उस अल्लाह को, उस भगवान को याद करने की जगह है, इनके अंदर भगवान नहीं है। हम इनमें जाकर याद करते हैं उस मालिक को, और मालिक का नाम ले लिया, कोई अलग थोड़ी हो गया कुछ। कबीर साहब ने जब कहा है, नाम है मंदिर नाम है मस्जिद, नाम है छुरी गणास में, मौको कहाँ ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में।
कि वो परमात्मा, वो खुदा, वो अल्लाह, वो तो सबके पास में है। ये तो उसको याद करने की जगह है भाई। और हम लोगों को बांट दिया जाता है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है। अच्छा, एक बात हम सोचें कि जब एक ही जगह पहले मंदिर था, हम अगर मानते हैं कि उसमें कि अल्लाह रहता, भगवान रहता है, कि उसमें पहले मंदिर था, उसमें भगवान शिव थे या भगवान हरि थे, विष्णु जी थे, अब उसमें अल्लाह रहने लगे। जब भगवान और अल्लाह एक साथ रह सकते हैं तो फिर हम तो उनके बनाए हुए हैं यार, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? जब वो दोनों एक साथ रल मिल के इतने वर्ष हो गए, वो एक साथ रह रहे हैं, किसी उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, और हम आपस में लड़ने को तैयार हैं कि ये तेरा है और ये मेरा है, तो क्या वो भगवान या अल्लाह हमसे खुश होगा? ओ भाई, मेरे बनाए हुए देखो कैसे झगड़े कर रहे हैं, जो दोनों एक ही हैं। अब पानी को किसी ने वाटर कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो पानी रहा, पानी की हस्ती थोड़ी बदल गई। उसको मालिक कह दो, अल्लाह कह दो, भगवान कह दो, गॉड कह दो, कुछ भी कह दो, वो तो वही रहेगा। ये तो सब याद करने की जगह है। जब सारे भगवानों में कोई झगड़ा नहीं है, अल्लाह में कोई झगड़ा नहीं, गॉड में कोई झगड़ा नहीं आपस में, यार हम क्यों झगड़ते हैं? हमारे में कौन सी ऐसी दिक्कत हो गई? हम लोगों को चाहिए कि हम आपसी तालमेल बनाए रखें और आपस में झगड़ा ना करें, सद्भाव बनाए रखें। ये सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट हैं, वो पता नहीं क्या क्या अलग अलग बयानबाजी दे रहे हैं, इनके चक्कर में ना पड़ें, अपनी रोजी रोटी कमावें। और हकीकत तो ये है, मैं एक राजनीतिक आपको बात रखना चाहता हूँ। भाजपा, लगेगा कि भाजपा को ये कोई हिंदू लोग बनाते हैं, वो लोग बनाते हैं, वो मुझे तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि अगर ये, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई चाल है, अगर ये आप मानते हो कि ये कोई चाल है भाजपा की, जैसा नेशनल डिबेट पर सुनते हैं, तो फिर तो उसके जाल में फंस गया सारी पार्टियां। भाई अगर ये एक कुदरती बात है, जैसे जैसे आताताई, जैसे जैसे ये झगड़े अपने आप होते हैं, तो दूसरा पक्ष अपने आप एकत्रित हो जाता है। एक पक्ष दूसरी पार्टी को मिल जाता, दूसरा पक्ष दूसरी पार्टी को मिल जाता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये पूरकता ये ख़त्म करें, अपने बिजनेस में लगें, अपने कामों में लगें, सारे सद्भावना बनाए रखें, सारा भाईचारा बनाए रखें। मैं सबसे यही कामना करता हूँ। फिर मैं अगले किसी टॉपिक के साथ सबके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।